हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो कंप्यूटर। और आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट इंटरनल लिंक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सटर्नल लिंक बनाना सीखा था और आज हम इंटरनल लिंक बनाना सीखेंगे। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं जब एग्जीक्यूट करती हूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर कुछ हेडिंग्स हैं, ये कोरोना के लिए कुछ लिखा हुआ एक टेक्स्ट है, ऊपर हेडिंग्स दी हैं यहाँ पे देखिए, और नीचे इन सभी हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। यह है अपॉर्चुनिटीज ऑन कोविड-19 एंड बियॉन्ड, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है। इसी तरह सारी हेडिंग्स का, ऊपर जो दी हुई सारी हेडिंग्स हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। अब मुझे ये हेडिंग्स का जो एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर मुझे डिजिटाइजेशन के बारे में, जो यहाँ नेक्स्ट हेडिंग है, उसके बारे में पढ़ना है तो उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ एकदम एंड में ये लिखा हुआ है। तो कुछ मैं इस तरह का इंटरनल लिंक बनाना चाहती हूँ जिससे कि मैं अगर इस डिजिटाइजेशन पे क्लिक करूँ तो मैं उस जगह पे जो नीचे ये सेक्शन है यहाँ पहुँच जाऊँ, इस जगह पे। सेम मैं और हेडिंग्स के लिए भी करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हमारा सबसे बेस्ट तरीका है इंटरनल लिंक क्रिएट करना। इंटरनल लिंक क्रिएट करने के लिए भी हमें एंकर टैग की ही ज़रूरत पड़ती है। आइए बनाते हैं इंटरनल लिंक्स। ये हेडिंग्स हैं और इन सब पे मुझे इंटरनल लिंक क्रिएट करने हैं। इंटरनल लिंक पेयर्स में यूज़ होते हैं। ये मेरी हेडिंग है और जब मैं इस हेडिंग पे क्लिक करूं तो इस पैराग्राफ पे मैं यहाँ पे मैं पहुंच जाऊं। तो आइए इंटरलिंक लिंक बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा। ये एंकर टैग 2 पेयर्स में यूज़ होता है यहाँ। सबसे पहले मैं एंकर टैग डालूंगी इसमें, एंकर टैग, और इसमें मैं हर सेक्शन को एक नाम देती हूँ। नाम देने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे और इसके अंदर हम हर सेक्शन का नाम दे देंगे। कुछ भी नाम इसमें रख लीजिए और याद रखिएगा कि जो नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। सपोज इसके लिए मैंने ओक कर दिया, ओके। अब यहाँ मैंने ये अपना एंकर टैग क्लोज कर दिया, ओके। अब मुझे ये मेरा सेक्शन तैयार हो गया है। अब मुझे इस सेक्शन को, अपने इस सेक्शन को लिंक करना है इस हेडिंग से। ये जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है, तो आइए इसे लिंक करने के लिए अगेन एक और एंकर टैग यूज करते हैं। यहाँ एक एंकर टैग डालिए और इसमें अब हम नेम की जगह यूज करेंगे हाइपर रेफरेंस, HREF, हाइपर रेफरेंस। और इसमें हम जो डालेंगे वो यही डालेंगे। यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसे। बस हमें क्या याद रखना है कि हमें इसमें हैश लगाना होगा। यहाँ इसे पेस्ट कर लिया और स्टार्टिंग में सिर्फ लगाएंगे हम हैश सिंबल। ये OPP और यहाँ का OPP सेम लेटर्स में होना चाहिए। ये केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ आप कैपिटल में लिखते हो और नीचे स्मॉल में लिख दोगे तो ये कभी भी वर्क नहीं करेगा। अब ये मेरा लिंक तैयार हो गया है। यहाँ हम एंकर टैग क्लोज कर लेते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम ये खोलेंगे, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, अब ये मेरी लिंक बन गई है। यानी जब मैं इस लिंक पे यहाँ क्लिक करूंगी तो मैं इस सेक्शन पे, ये सेक्शन से मेरा स्टार्टिंग हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो एकदम वही सेक्शन आ गया है मेरा स्टार्टिंग में, फ्रॉम टॉप ऑफ द वेब पेज। बैक जाते हैं। लिंक का कलर पर्पल हो गया है क्योंकि ये हमने क्लिक कर चुके हैं इस लिंक पे। वापस से और चीज़ों को भी हम लिंक बना लेते हैं। सेम वही अप्लाई करेंगे। इसी को मैं यहाँ कॉपी कर देती हूँ। बस मुझे सबका ऑनलाइन है, यहाँ ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बना रहे हैं तो यहाँ OB लिख देते हैं, OB। एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। इसको मैं लिंक कर देती हूँ इस सेक्शन से, OB। थर्ड सेक्शन बना देते हैं, INIT, इनिशिएट। यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। INIT, ये लिंक क्लोज कर देते हैं।
फोर्थ है हमारा फाइट। और इस तरीके से हम अपनी सारी लिंक बना लेंगे। आइए चेंजेस को सेव करते हैं, इसे वापस से इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अब ये सारी लिंक मेरी तैयार हो गई हैं। जब मैं पहले लिंक को क्लिक किया तो मेरा पहला पैराग्राफ स्टार्टिंग से ओपन हो गया। सेकंड लिंक को क्लिक किया तो मेरा सेकंड ऑनलाइन बैंकिंग पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। थर्ड टेक इनिशिएटिव, बैक जाएंगे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ को स्टार्ट किया तो ये देखिए यहाँ थोड़ा गैप आ जाता है, एकदम स्टार्टिंग से ये स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो नीचे उसमें और ज़्यादा जगह नहीं है, वो सेम लिंक के अंदर विजिबल है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये भी मुझे स्टार्टिंग से चाहिए तो मुझे वापस से अपने टेक्स्ट एडिटर में जाना पड़ेगा और टेक्स्ट एडिटर में जाकर जहाँ वो एक्सप्लेनेशन है वहाँ कुछ ब्रेक हम और ऐड कर देते हैं, जिससे कि मेरा जो वो डॉक्यूमेंट है उसमें थोड़ा गैप क्रिएट हो जाए और ये सेपरेट जो मैंने लिंक बनाए सेक्शंस वो अलग अलग नज़र आए मुझे, जैसे कि मेरे अबव सेक्शंस दिखाई दे रहे थे। सो ये कुछ ब्रेक्स ऐड कर लिए। सेव करने के बाद वापस से रिफ़्रेश करेंगे। अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए ऑलमोस्ट अभी भी कुछ ब्रेक्स की ज़रूरत है और ये डिजिटलाइजेशन वाला पैराग्राफ मेरा नज़र आ रहा है। यहाँ से भी थोड़े हटा देते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। ये देखिए अभी भी थोड़े से और ब्रेक हटाने पड़ेंगे मुझे, थोड़े एक्स्ट्रा हो गए, बट इस तरीके से आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो और लिंक क्रिएट कर सकते हो। देखिए ये मेरा डिजिटलाइजेशन वाला नज़र आ गया है। इसी तरीके से हम और भी लिंक बना सकते हैं। एक और एट्रीब्यूट है जो नेम की तरह हमारा यूज़ होता है, और वो है हमारा आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट भी हम सेम उसी तरह यूज़ करेंगे जैसे नेम यूज़ करते हैं। तो वापस जाते हैं और यहाँ जहाँ हमने नेम के लिए नेम लिखा था वहाँ आईडी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। आईडी हमारा हेडिंग टैग्स के साथ यूज़ होता है, किसी भी हेडिंग टैग के साथ हम आईडी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेक्शंस क्रिएट करता है जैसे कि हमारा नेम एट्रीब्यूट करता था। यहाँ सिर्फ हमको नेम हटा के और एट्रीब्यूट आईडी लगा देना और अब हमें एंकर टैग की ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं जो चेंजेस किए हमने, वापस से इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाकर रिफ़्रेश करते हैं और इस वाले लिंक पे मैंने आईडी एट्रीब्यूट लगाया था। देखिए ये उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे नेम एट्रीब्यूट काम कर रहा था। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इंटरनल लिंक क्रिएट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।